So again, good morning everyone. Good morning. Let's start our session. आज हमारा वेबिनार बहुत क्लियर आइडिया के साथ है कि that we are stuck with third कोविड वेव. हम थर्ड कोविड वेव के साथ स्टक हो चुके हैं और हमें इसको फेस करना. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोविड इज नॉट अ प्रॉब्लम जो 1 साल या 2 साल में खत्म होगा. कोविड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल, हर साल 1 महीने 2 महीने के लिए यू विल बी अफेक्टेड. तो हमें इसको इस तरीके से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि हम ये मान लें कि खत्म हो गया है. तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेशन. आज के हमारे सेशन का बेसिक एजेंडा क्या? एक, हम कोविड के बारे में बात करेंगे, करंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, कब तक चल सकता है ये. अगला, हम अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे. तीसरा, पैंडेमिक क्राइसिस को कैसे अप्रोच करना है. चौथा, कि अपने स्टडीज को ऑनलाइन मोड में कैसे फिर से उसी ट्रैक पे लेके चले हम लोग जैसे ऑफलाइन में चल रहा था. अगला, लास्ट में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स विद दिगांता सर विल मेक. लास्ट में एवरी टीचर विल आल्सो टॉक टू यू इंडिविजुअली कि क्या उनके प्लान्स है आपके लिए, कैसे वो रन करेंगे. एंड लास्ट में विल हैव Q&A सेशन जहां पे आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो. ठीक है, तो एक कंप्लीट सेशन हमारा रहेगा जहां पे आपके सवाल भी हम लास्ट में लेंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इस पार्ट से कि कोविड का ये जो करंट सिनेरियो है ये किस तरह का है. बच्चों, सबसे पहली बात समझनी पड़ेगी, ये थर्ड कोविड वेव है और ये उतना ही हैजार्डस है जितना पहले के वेव्स थे, उतना ही हैजार्डस है. तो सबसे जो पहला चीज है कि प्रिकॉशन. और ये कोविड का जो स्केयर है लगभग 10 फेब तक जा सकता है, 10th ऑफ फेब तक. 10th ऑफ फेब के बाद ही चीजें धीरे धीरे करके ओपन होंगी. 21 जनवरी तक अभी आपका डेडलाइन है, लेकिन ये 10th फेब तक जा सकता है. लेकिन अभी भी यू कांट से क्लियर पीक जो होगा वो 20 से 25 के बीच में आने की उम्मीद है. ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है, अगला 15 दिन आपको ध्यान रखना है कि यू डोंट गेट इन्फेक्टेड. और याद रखिएगा, ये इन्फेक्शन से बचना आपकी बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज इन्फेक्शन होगा तो यू विल बी अफेक्टेड फॉर 20 to 30 डेज एटलीस्ट. तो यानी आप सोच लो कि अगर आप बच के चलोगे तो ठीक, अदर बचे नहीं, अगर इन्फेक्शन हुआ तो कुछ नहीं, कम से कम आपका 1 महीना तो वेस्ट हो ही जाना है आपका. तो बी अवेयर, ध्यान दे इसको. और ये कम से कम 10 फेब तक का पीरियड जो है बहुत क्रिटिकल है आपके लिए. अगर आगे बात करें, व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. बच्चों, बता सकते हो क्या कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नजर में क्या है? अभी जस्ट पुट इन चैट, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट शुड बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना अपने को, क्या किसको हम लोग आगे रखें, किसको पीछे रखें. तो अभी हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखना चाहिए अपने को? गुड, अली, चमन, कृष्णा, excellent, very good. You are completely on right track. Wear masks, precautions, preventive record, wear masks, excellent. Everyone is going right. पहली प्रायोरिटी जो हमारी है वो यही है कि हम खुद को सेफ रखें और साथ साथ फैमिली को सेफ रखें. बिकॉज इस बार सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल फेज है वो आप हो, क्योंकि आपसे बड़े वैक्सीनेटेड हैं, आप वैक्सीनेटेड नहीं हो. तो आपका सेफ रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू विल पुट अदर्स इनटू डेंजर. तो पहली फोकस आपकी होनी चाहिए कि आप सेफ रहो, आप हेल्दी रहो. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे कि आप इस एज पे अपने आप को हेल्दी रख पाना या उसके लिए मोटिवेट हो पाना या घर में रह पाना या बाहर इंटरेक्शन कम रख पाना इतना आसान काम नहीं है. इट्स नॉट दैट इजी विच यू फील. इसके लिए सिर्फ एक चीज ऐसी है जो आपको सपोर्ट कर सकता है. वो क्या चीज है बताओ? विच कैन हेल्प यू ऑन दिस. आपको कौन हेल्प कर सकता है बाहर से अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए? बता दो, अंदाजा लगा लो. कोई पबजी मत बताना, बस सिर्फ मेहनत, ऑनलाइन क्लासेस. पीयूष has given one answer जिससे टीचर्स खुश हो. ऑनलाइन क्लासेस. आयुष, स्टडी. चमन ने कहा है स्टडी. बिल्कुल सही बात. यही वो चीज है जो आपको एक्चुअली प्रिजर्व रख सकता है. तो हम पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई अपने आप को फोकस रखने के लिए भी करें कि हम बाहरी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई के बिना को कोई और कर ही नहीं सकता आपको. तो हमारा फोकस होना चाहिए कि इस 1 महीने का यूटिलाइजेशन करें. और मैं बच्चों आपको बड़ी सिंपल सी बता रहा हूं, रेस में सब दौड़ रहे हैं.
ये लेकिन जो कोविड फेज है यही डिसाइड करेगा कौन कितना आगे जाएगा, बिकॉज सबको ब्रेक लगेगा यहाँ पे। इस ब्रेक के वक्त भी कौन अच्छे से आगे निकल जाएगा, ये फ्रिक्शन वाला रोड है। 11th के बच्चे फ्रिक्शन पढ़े हो? 9th 8th सबने फ्रिक्शन पढ़ा है? रेज योर हैंड, कितने लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा है? फ्रिक्शन, वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन, हर 9th 7th 8th सबने फ्रिक्शन का नाम सुना हुआ है। तो समझ लो कि ऑफलाइन क्लासेस का जो टाइम था वो स्मूथ रोड चल रहा था, स्मूथ रोड चल रहा था, सब एक तरीके से चल रहे थे। लेकिन अब फ्रिक्शन वाला रोड है, यहां पे डिसाइड होगा कि कौन कितने दूर जाएगा। ये फ्रिक्शन वाला रोड है और यहीं पे डिसीजन होगा। लास्ट ईयर का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं बच्चों। लास्ट ईयर रिजल्ट्स हुए, ठीक है, लास्ट ईयर जब रिजल्ट्स हुए तो हमने क्या देखा कि जिसने इस कोविड पीरियड का सही फायदा उठाया उसी का रिजल्ट हुआ, बिकॉज बाकी टाइम में एक पैरेलल था। लेकिन जैसे ही कोविड का पेंडेमिक आता है ये अपॉर्चुनिटीज की बात हो जाती है, किसके पास मौके ज्यादा है, किसके पास मौके कम है। इस कोविड पीरियड में अगर आप मेहनत करते हो तो 60 से 70% से आप ऐसे ही आगे निकल जाते हो। तो यही वो पीरियड है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, इवन ऑल क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक दिस इज द केस। तो बच्चों ये ऑनलाइन का जो पीरियड है यही डिसाइड करेगा कि उसको कितना दूर तक आप जाओगे, क्या आपके रिजल्ट्स होंगे। कई लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है कि वो ठीक से ऑनलाइन क्लासेस कर पाए। आज भी कम से कम 60% इंडिया क्राउड है वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाएगा। लेकिन यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, आपको इसका फायदा उठा करके आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो मौका है, बढ़िया से आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। अगर आगे बात करें बच्चों, एक सिंपल सी बात है, इस पैंडेमिक क्राइसिस को कैसे अप्रोच करें। बहुत सिंपल सी बात है, विद पॉजिटिविटी। आप ऐसे समझो कि ये पैंडेमिक आपको आगे एक्सेलरेट करने वाला समय, ये 1 महीना का जो पीरियड है इसमें आप इतना आगे निकल जाओ कि बहुत लोग आपसे पीछे छूट जाए। अगर आप कंपटीशन की भावना रखते हो अपने से, तो कंपटीशन इज ऑल अबाउट डिफीटिंग योर पार्टनर्स। तो आप अपने को पार्टनर्स को डिफीट जब करते हो, रेस में दौड़ रहे हो, तो आपको कभी ना कभी तो आपको अपना यूएसपी दिखाना पड़ेगा। दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है जब इसका फायदा उठाएं और आप करें। इसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, और कैसे हेल्प करेंगे देखते हैं। पहले तो एक सवाल उठता है, कई लोग तो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमारे पूरे ऑनलाइन पैटर्न को करीब से देखा है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऑनलाइन पैटर्न को करीब से नहीं देखा है उनके लिए बता देता हूं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अपनी कैसे चलाएंगे, हाउ विल वी रन आवर ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है बच्चों, हमारा बहुत क्लियर होता है कि सबसे पहला और फॉरमोस्ट और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है वो है लाइव क्लासेस। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है लाइव क्लासेस का। लाइव क्लासेस इज द मस्ट। पहले लाइव क्लासेस आपकी ठीक होनी चाहिए, लाइव क्लासेस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कितना भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो लाइव क्लास का फायदा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरा कि जो भी क्लास, मान लो बच्चों आपका नेटवर्क कनेक्शन की वजह से कुछ क्लास का कुछ पार्ट मिस हो गया या कुछ पार्ट दोबारा समझना चाहते हो, तो हर क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ये ऑफलाइन में नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे मौका है ऑनलाइन में कि हर जो क्लास हुई है उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको दे दिया जाएगा। दूसरा, तीसरा, सारे के सारे आपके नोट्स आपके ड्राइव पे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन देखते हो उस डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन डीएसएस जो है, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये भी आपको ऑनलाइन सब्सिक्वेंट वन में प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में है ऑफलाइन डीएसएस। हम इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज द सिचुएशन के हिसाब से फैकल्टीज विल अरेंज, और वो भी बहुत कम लोगों के लिए। ऑफलाइन डीएसएस बहुत कम बच्चों के लिए एक साथ अरेंज होगा। दैट शुड बी अ फैक्ट, क्योंकि जब तक कोविड क्राइसिस है वी विल नॉट कॉल अपॉन एवरीवन कि आ जाओ डाउट क्लास, ये होगा नहीं अभी, ठीक है, कम से कम 15-20 दिन तो नहीं होगा कम से कम। लेट्स गेट इट, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे ऑनलाइन क्लासेस का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब आते हैं टीचर्स टॉक। लेट्स गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरी टीचर एज वेल, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनका वर्जन क्या है, हाउ दे विल अप्रोच टुवर्ड्स दिस पीरियड। तो लेट्स कॉल अपॉन एवरी टीचर। सारे टीचर्स आपके अवेलेबल हैं यहाँ पे। फर्स्टली लेट्स कॉल अपॉन Diganta sir is here. Diganta sir is here. We'll take this forward. Hi sir. Hello, good morning. Yes sir, good morning. हम लोग चाहते हैं कि जो क्लासेस हम लोग का चले, तो
और भी जो पहले हम लोग जिस तरह से इंटरेक्टिव क्लासेस हम लोग चलाते थे, तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार का भी जो क्लासेस हो वो वैसे ही इंटरेक्शन के साथ हो, वैसे ही इंटरेक्टिव रहे, है ना। बच्चे पहले भी हम लोग के साथ एक क्लासेस किए हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि कैसे हम लोग के क्लासेस चलते हैं और कितना इंटरेक्टिव होता है एक्चुअली, है ना। तो हम लोग का प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन क्लासेस का वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव है, ठीक है। मैं बाकी टीचर्स के लिए भी आऊंगा नेक्स्ट, आई थिंक कुछ अनाउंसमेंट्स है जो मैं करूंगा बाद में, तो बाकी टीचर्स को आई थिंक सौरभ सर, सो विल गो फॉरवर्ड। या सर। Sunil sir is here. Sunil sir, just getting it. Yes sir, Sunil sir, go ahead. Yes sir. Yeah. Good morning sir. Good morning everyone. Good morning sir. Good morning. So हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको पहले से ही हिंट देते आ रहे थे कि जिस तरह का सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे, और हम लोग शायद अपना जो ऑब्जर्वेशन था उसको सही हम लोगों ने देखा और पाया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ऑनलाइन सेशन की तरफ। और जैसा कि हमारे पहले कुछ बच्चों ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस किए हुए हैं, बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ऑनलाइन क्लासेस नहीं किए हुए हैं। तो एक दो क्लासेस में शायद वो भी हमारे साथ उसी तरह से फ्लो में आ जाए। तुम लोग जंप स्टार्ट में बेसिकली बात करें तो जिस तरह की सेशन हम लोग पहले करते आए हुए हैं उसी तरह का सेशन कंटिन्यू करेंगे। जहां से हम लोगों ने सिलेबस छोड़ा है उसके बाद से हम लोग आगे रन करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्लास को मोर इंटरेक्टिव करने के लिए ये कहूत का सेशन करेंगे। बहुत बच्चे जानते होंगे और काफी एंजॉय करते हैं उस कहूत सेशन को। तो वो ऑनलाइन क्विजेज होंगे, ठीक है, और विद पोडियम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जब बच्चे आते हैं तो बूस्ट होते हैं वो। तो उस तरह का सेशन कंटिन्यू करेंगे। एंड क्लास 11th के बच्चे भी उसी तरह से, उनके लिए भी हम लोग प्लान कर सकते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस देकर कहूत सेशन उनका भी करवाया जाए। लास्ट टाइम आई थिंक उनके साथ बहुत कम कहूत सेशन हुआ था, तो उनका भी करेंगे हम लोग। और जहां से सिलेबस हम लोगों ने छोड़ा हुआ है वहां से हम लोग सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। बाकी बच्चे जिस तरह का डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग होंगे क्लासेस। और कुछ बच्चों के लिए बेसिकली क्लास 11th के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे हॉस्टल्स के हैं तो उनके साथ कुछ हम लोग सेशन ऑफलाइन डीएसएस के फॉर्म में रखेंगे। वहां पे रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे, बेसिकली सिर्फ डाउट सेशन हम लोग वहां पे रखेंगे। वो एज पर आपके रिक्वायरमेंट्स हम लोग डील करेंगे कि किनकी क्लासेस होगी और किसकी नहीं होगी, ठीक है। बाकी थैंक यू सुनील सर। ओके सर, थैंक यू सर सुनील सर। Vikas sir is here. Vikas sir will give some insights. Vikas sir, go ahead sir. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ये बोलना चाह रहा था कि से हमारा सेशन इंटरेक्टिव होगा वो तो ठीक है। सबसे बड़ा समस्या है बच्चों को नींद आने वाली। तो मैं बोलूँगा कि भाई हमारे क्लास में जब भी बैठना तो नोट्स वगैरह लेकर के बैठना, साथ में कलम कॉपी लेके बैठना। ऐसा नहीं हो कि ज्वाइन कर लेना और सो जाना चुपचाप। तो जैसा क्लासेज में करते हो वैसे ही घर पे भी अगर इसको आपने वैसे ही स्टडी किया तो फिर ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। तो ये समस्या होगी, इस चीज से दूर रहने के लिए आपको नोट्स, कलम, कॉपी जो भी है आप लेकर के बैठिएगा साथ में। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू विकास सर जो बोल रहे हैं बच्चों वो ध्यान रख रहा है। ये बात मैं भी मिस कर गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो नोट्स तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट दिक्कत क्या है कि नोट्स जब अगर बाद में बनाने का जैसे ही आपने सोचा, आपका क्लास का 50 to 60% इफेक्टिवनेस वही खत्म हो जाता है आपका। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन क्लास के अंदर ही हर चीज हो। क्लास जब चल रहा है उसी वक्त टीचर से भी टाइम मांगो कि सर मुझे लिखने का टाइम दीजिए। क्लास जितना स्लो करना है करो लिखने के टाइम के लिए, बट डोंट डू कि हम बाद में लिखेंगे। ये आदत जैसे ही बनी आप पढ़ाई आपका रिलैक्स हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दें। वी हैव अंकित सर एज वेल। अंकित सर मैं अनम्यूट कर रहा हूं सर आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर वही बात है, बस क्लासेस में जैसे आप लोग फ्रीली पूछते हो
ना वैसे ही पूछना, बस इसी बात की उम्मीद रहेगी कि हाँ डाउट्स पूछने में हिचकिचाना मत कि हाँ सर अभी क्या कैसे किस लिए, वैसा कुछ मत सोचना। और अच्छे से स्टडी हार्ड, रॉक करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग। चलिए देखते हैं। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड एवरी टीचर हैज सेम पॉइंट, सबका एक ही पॉइंट है, लेट्स नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन। बच्चों तुम आगे भी पढ़ाई करोगे, पढ़ाई का ये लास्ट ईयर नहीं है। अगले 5 साल 10 साल जब भी आप पढ़ाई करोगे, याद रखना हर साल ये फेज आएगा ही आएगा, हर साल ही आएगा। वी हैव सविता मैम एज वेल, वी हैव सविता मैम एज वेल फॉर must junior students must be knowing as well, so just let me. Yeah, yes ma'am, Savita ma'am, go ahead. So yeah, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो जैसा ऑफलाइन क्लासेस में आप बिना हिचकिचाहट के पूछते थे और बेसिकली बुक्स जैसे आप ऑफलाइन में भी स्किप करते थे, ऑनलाइन में तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है कि कई बच्चे ऐसे मैंने जैसा देखा कि बुक्स नहीं है उनके पास, 5 in 1 और पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से आपने परचेज कर रखा है। तो एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन बुक्स नहीं है तो पीडीएफ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ऐसा सोचा है कि लास्ट के 10 मिनट्स हम डेली जो भी क्लासेस है 7 से 10 तक, हम डेली आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट यू टू लर्न, एंड नेक्स्ट डे जब भी हमारा क्लास होगा विल रिवाइज दैट थिंग, ठीक है। तो ये एक मैंने नया मतलब आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा एंड सेंटेंस विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से सेंटेंस थोप रही हूँ, आपको जो लगे कि हाँ मैम ये हम चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो थोड़ा सा आपका भी ग्रूम अप हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। thank you ma'am, thank you ma'am. So it would be interesting, hope we have a month of interesting classes. और बच्चों small announcement as well कि I will be there tomorrow, मैं वहाँ रहूँगा भी, I will also be available there, I will be there in बेगूसराय tomorrow। खैर आगे बढ़ते हुए, दिगांता सर इज हियर। दिगांता सर, क्लासेस हमारी कब से शुरू होंगी वगैरह, इसके बारे में थोड़ा आइडिया बच्चों को दे दें, बच्चे माइट बी नोइंग एज वेल, और शेड्यूल कब तक मिल जाएगा। बिल्कुल, तो हम लोग का बेसिक जो क्लासेस शुरू होंगे वो मंडे से शुरू होंगे। हम लोग के क्लासेस शेड्यूल जो है कल आफ्टरनून तक हम लोग फाइनलाइज करके दे देंगे, ठीक है। शेड्यूल वगैरह भी कल शाम कल मतलब आफ्टरनून या फिर इवनिंग तक कल शेड्यूल मिल जाएंगे। मंडे से क्लासेस शुरू करेंगे और क्लासेस जो होंगे वो जूम ऐप पे होंगे। बाकी सबको पता ही है, हम लोग जूम ऐप अगर किसी का डाउनलोडेड नहीं है या फिर किसी को हैंडल करने में थोड़ा सा इश्यूज है, तो हम लोग कल तक आइए आप लोग सेंटर में, ठीक है। मतलब लेकिन ग्रुप में मत आइएगा, एक ही जन है। अगर किसी को दिक्कत है, किसी टीचर से आप बात कर सकते हैं कि सर मैं कब आऊं, तो हम लोग सिखा भी देंगे, असिस्ट भी करेंगे कि जूम ऐप कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं किया है तो मुझे लगता है सब लोग जूम ऐप यूज कर चुके हैं, क्योंकि स्कूल से भी क्लासेस जो है जूम ऐप के थ्रू ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग के जो टेस्ट होंगे वो आचार्य ऐप पे होंगे, जो भी हम लोग लिंक दे देंगे, बहुत लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ना, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो क्लासेस में कुछ एक्टिविटीज होंगे हमेशा, मतलब जो एक्टिविटीज जो हमेशा हम लोग करवाते हैं इंटरेक्टिव करवाने के लिए, जैसा सुनील सर ने भी बोला कि जैसे एक्टिविटीज लाइक कहूट है ना, कहूट हम लोग करवाएंगे। तो कहूट भी कैसे यूज किया जाता है वो भी हम लोग इन द मीन टाइम जब क्लासेस के बीच में हम लोग उसका भी आप लोग को डेमो देते रहेंगे कि किस तरह से हम लोग कहूट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस मंडे से होंगे अपने जो भी क्लासेस होंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू दिगांता सर। आई होप दैट्स ऑल फॉर इंफॉर्मेशन। अब बात करें, अब लेट्स हैव अ सेशन जहां पे आप सवाल पूछ सकते हो। वी हैड टू मच टू से, हमने सब कुछ कह दिया। अगर आपके कोई सवाल हैं, यू कैन डू टू थिंग्स, इधर पुट ऑन चैट, और दूसरा है कि आप हैंड रेज कर सकते हो। दिगांता सर आपको भी अनम्यूट रखता हूं मैं, आई होप यू विल आल्सो बी देयर टू रिस्पॉन्ड। एक सवाल आया दिगांता सर, व्हाट अबाउट हॉस्टलर्स? हॉस्टलर्स के लिए क्या हमारा अप्रोच है? हॉस्टलर्स के लिए जो क्लास 11 जो होंगे उनके लिए मैंने सर से बात किया है, मधुकर सर से। सो ही विल अलाउ मोबाइल फोन्स, है ना, मोबाइल वो अलाउ करेंगे उनके लिए कि किस तरह से वो क्लासेस होंगे। मतलब एट द टाइम ऑफ जब क्लासेस रहेंगे तो मोबाइल उनके पास रहेगा, सो दे कैन मेक यूज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस, है ना। बाकी टाइम में दे विल हैव टू सबमिट द मोबाइल फोन्स टू रिटेश सर,
है ना, रिटेस्ट सर को मोबाइल सबमिट करेंगे। तो क्लास 11 के लिए तो सॉर्टेड है। प्लस और एक बात ये है कि हॉस्टलर्स, जो बच्चे हॉस्टलर्स है वो उनके लिए इवनिंग में रेगुलर क्लासेस नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट है तो वो डाउट क्लासेस हम लोग मतलब अटेंड करने का कोशिश करेंगे उसमें इवनिंग में, है ना, वो हॉस्टलर्स के लिए है। क्लास बाकी जूनियर क्लासेस जो हॉस्टलर्स है उनके लिए भी हम लोग का ऑनलाइन क्लास ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कौन सा वो मतलब मोबाइल या फिर किसी का लैपटॉप वो यूज करेंगे वो अभी तक फाइनलाइज हम लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। लेकिन वो जल्दी ही, जैसे आज सौरभ सर आ भी रहे हैं तो हम लोग जल्दी ही मधुकर सर के साथ बैठ के एक मतलब फाइनल एक कंक्लूजन निकाल देंगे उसके लिए। ओके, चलिए। सर एक सवाल है, एटीएससी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? बच्चों एटीएससी दोनों ऑप्शन होंगे, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। यू कैन चूज दैट, यू चूज दैट। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, काफी लोग रजिस्टर कर दिया है, बाहर के लोगों ने भी। वी विल गिव ऑप्शन कि आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो, ठीक है। अगला प्रभात, आपके सवाल का जवाब प्रभात, आई विल चेक इन टू इट कि क्या उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो विल सिट विद इट, आई डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट, तो मैं दिगांत सर से बात करके बताऊंगा। पीयूष ने कहा ऑनलाइन। पीयूष एटीएससी एग्जाम के लिए बहुत क्लियर रहे, इट विल बी इन कंबाइंड मोड, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, यू कैन चूज दैट मोड, ठीक है। आशीष ने हैंड रेज किया है, आशीष गो अहेड, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। आशीष गो अहेड। आशीष, आई थिंक पूरी टीम है वहां पे। हाँ, गो अहेड सर, वी आर फ्रॉम हॉस्टलर। या गो अहेड। सर आई वांट टू आस्क, अगर मान लीजिए नोट्स का जरूरत पड़ जाए और किसी चीज का अगर सबमिट हो जाता है फोन, तो जरूरत पड़ने पर फिर मिलेगा ना, क्योंकि पीपीटी अपलोड होगा वगैरह वगैरह, होमवर्क भी सब उसी पे आएगा। डोंट वरी, वहां पे क्या होगा कि वहां पे रितेश सर इज अवेलेबल देयर, ठीक है। रितेश सर इज अवेलेबल ऑल टाइम, he will have all the content in his laptop and phone, he will provide you everything। बस याद रखिएगा कि क्लास का यूटिलाइजेशन आप पूरा करें, उसके अलावा आपको जितनी हेल्प चाहिए रितेश सर विल बी देयर, रितेश सर विल श्योरली सिट विद यू एटलीस्ट 1 or 2 hours डेली, और वो आपको वो सारी चीजें आपको इन हैंड प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि आपकी दिक्कत क्या है कि नोट्स अगर छूट गया तो नोट्स छूटेगा तब चाहिए नोट्स, हमारा क्लियर ओपिनियन क्या होना चाहिए, नोट्स क्लास में ही बनना चाहिए, है ना। छूट गया डोंट वरी, जरूरत पड़ी प्रिंटेड मिल जाएगा, अगर जरूरत पड़ी, अगर आपको अगर लगा कि ज्यादा छूट गया तो रितेश सर इज देयर, रितेश सर प्रोवाइड यू दैट कंटेंट, वो 1-2 घंटे का रोज टाइम सेटअप करेंगे, जो भी आपकी लैगिंग है वो सब उस वक्त प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दिगांता सर, बिल्कुल, है ना। बट वो छूटेगा, वो तो आपका छूटेगा ही नहीं ना अगर आप कंसिस्टेंट क्लास सर एक्स्ट्रा सीट वगैरह भी तो आता है। एक्स्ट्रा सीट दैट प्रिंटेड दे दूंगा ना, वो प्रिंटेड मिल जाएगा आपको, जब हॉस्टल में हो तो प्रिंटेड मिल सकता है ना फिर। हाँ, जब हॉस्टल में व्हाई डू यू नीड दैट ऑनलाइन, आपको प्रिंटेड चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। होप इट्स डन। एनी मोर क्वेश्चन? Just you can raise your hands if you want to ask anything. Ashish का hand अभी raise है। Okay, Ayush saying no problem at all. Then best wishes Ayush, we will have a nice session. Anyone, just last 2 minutes. If any questions you have, you can just go ahead and ask. बच्चों आप लोग YouTube पे हमारे चैनल को भी देख लेना, आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, स्किप इट सब्सक्राइब, आपको वहां पे सारे वीडियोस आएंगे, सारे लिंक्स वगैरह आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आते रहेंगे। आई होप आदिकांत सर देयर आर नो क्वेश्चंस कमिंग, कोई क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। आई थिंक वी कैन कंक्लूड। लेकिन फिर फिर से मैं एक बार पूरा एक रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि हम लोग के जो क्लासेस होंगे उसके सभी के रिकॉर्डेड वर्जन्स यूट्यूब में आपको अपलोड हो जाएंगे। यूट्यूब का जो हम लोग का चैनल है वो लिंक्स आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो भी नोट्स होंगे उसका पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही क्लास खत्म होता है बाय इवनिंग एवरीथिंग विल बी अपलोडेड, ठीक है। यूट्यूब में हो चाहे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में नोट्स हो, वो सब मिल जाएंगे। That's all, sir. जी, yes. Thank you everyone. Thank you. Hope we had a nice session. बात करके अच्छा लगा आप लोगों से. We'll meet soon. हम जल्दी मिलेंगे अभी. Have a nice day, बच्चों. Let's end the session now. Yes. Bye bye. Okay. Thank you everyone. Okay.